जय हिंद बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट। आज आ गए स्टूडेंट्स हम आपके लिए लेके क्लास 9th चैप्टर 7 मोशन का पार्ट 3, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि कुछ मतलब रेगुलर इन पर टीचर्स न्यूमेरिकल पूछते हैं, और दो इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, और आज हम आपको कंसेप्ट एकदम ऐसे समझाएंगे कि आपको हो जाएगा आपका कंसेप्ट क्लियर, और एनसीईआरटी बुक की लाइन बाय लाइन आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को इस ब्यूटीफुल सी क्लास में, ब्यूटीफुल से चैनल पे। आज का टॉपिक रहने वाला है स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स। इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूमेरिकल्स, इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखवा देते हैं, कौन कौन सी इक्वेशन होती हैं, फिर इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं आगे की चीज़ें। चलिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में लगेंगे। आपको क्या है, न्यूमेरिकल को पढ़ना होगा, उससे आपको कुछ चीज़ें गिवन होंगी, आपको उनको देख के इन कोई सी इक्वेशन में से लगाना होगा। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो डिस्टेंस पूछ रहा है या स्पीड पूछ रहा है, उसके बेसिस पे आपको ये इक्वेशंस लगानी है न्यूमेरिकल्स में। इन इक्वेशंस में है क्या स्टूडेंट्स, इन इक्वेशंस में क्या है, रिलेशन बताई गई। क्या बताई गई है, रिलेशन, यानी कि स्पीड, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम में क्या रिलेशन है। तो ये सारी चीज़ें इनमें बताई गई हैं। एक एक करके लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है स्टूडेंट्स s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। थोड़ी थर्ड इक्वेशन ज़्यादा पास लिखा गई है। थर्ड इक्वेशन जो है वो है, थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अच्छा, एक स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने 3 इक्वेशन आपको लिखवा दी थी, और ये भी लिखवा दिया था कि क्या चीज़ किसको बताती है। जैसे v है वो फाइनल वेलोसिटी है, u है वो इनिशियल वेलोसिटी है, a जो है वो एक्सेलरेशन है, t जो है वो टाइम है, यहाँ पे s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है ना। इस तरीके से यहाँ पे है। इसके बाद कल एक डिस्कस करना रह गया था, एक ग्राफ, वो अभी आपको बता देते हैं। वो भी एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही है स्टूडेंट्स ये भी, बट इसमें क्या है, ये है y, ये है x एक्सिस। इसमें हम रेस्ट की कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं। कौन सी कंडीशन, रेस्ट, मतलब जब कोई भी चीज़ रेस्ट पे होगी तो कैसा ग्राफ बनेगा। अब स्टूडेंट देखिए, कोई भी चीज़ रेस्ट पे है मतलब वो ना आगे बढ़ रही है ना पीछे बढ़ रही है, एक ही जगह पर खड़ी हुई है या बैठी हुई है, तो फिर उसके लिए ना तो वो डिस्टेंस आगे बढ़ रहा कि हम ऐसा ग्राफ बनाए, ना तो वो है ना पीछे हो रहा कि हम नीचे, वो तो एक ही जगह पर रखा हुआ। तो इसका ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आता है किसके लिए, रेस्ट के लिए, रेस्ट पोजीशन के लिए ग्राफ है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। रेस्ट पोजीशन के लिए ये ग्राफ था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आप इसको नोट कीजिए, इन तीनों इक्वेशन को नोट कीजिए। फिर आपको एक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स कराएंगे। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए बच्चा पार्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट दिस। चलिए, आपने इसको नोट कर लिया हो और ना कर पाए हो तो यूट्यूब पे पॉज का बटन है, उसका यूज़ करें और इसको नोट करें। अभी डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि आपका एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 7 का लास्ट टॉपिक है। पहले उसको कवर कर लेते हैं, फिर आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। सारे न्यूमेरिकल्स करा देंगे आपको एक्सेलरेशन के, जिनसे बच्चों को बहुत डर लगता है, इक्वेशन ऑफ मोशंस के एकदम इजी वे में, जिससे आपके न्यूमेरिकल्स आपके लिए इजी हो जाए। चलिए डिस्कस करते हैं। अभी अपना टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म
सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। अभी अपन ऐसा मोशन डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स जिसमें वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रहने वाली है, यानी कि सेम स्पीड रहने वाली है। तो इसमें कोई अलग बात तो हुई नहीं सर, पहले भी हम यूनिफॉर्म मोशन पढ़े हैं जिसमें स्पीड सेम होती है। लेकिन ये मोशन स्टूडेंट्स ऐसा है कि स्पीड तो यूनिफॉर्म है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट उसकी स्टूडेंट्स डायरेक्शन चेंज होगी। स्पीड वर्ड थोड़ा सा स्केलर है, स्पीड यूज़ कर रहे हैं, हमें वेलोसिटी यूज़ करना चाहिए। वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास दोनों ही चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो वेलोसिटी अगर स्टूडेंट्स चेंज होती है तो आपको पता होगा वेलोसिटी चेंज होती है तो कौन सा मोशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एक्सेलरेटेड मोशन वो मोशन जिसमें वेलोसिटी चेंज होती है और एक्सेलरेशन आता है, तो दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन का ही एग्जांपल है। इसमें हम क्या करेंगे, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को सेम रखेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू को सेम रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। हम अगर वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो वो करेंगे उसकी डायरेक्शन से, उसके मैग्नीट्यूड से चेंज नहीं करेंगे। किससे चेंज करेंगे, डायरेक्शन से। यानी कि इस मोशन में हम क्या करने वाले हैं, चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity by changing its direction, not by मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड चेंज करके वेलोसिटी को चेंज नहीं करेंगे, हम चेंज करेंगे किस चीज़ को, उसकी डायरेक्शन को, और वेलोसिटी में चेंज करेंगे। अच्छा, इस मोशन के लिए कि हम वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन से, उसकी मैग्नीट्यूड से नहीं कर रहे हैं। तो इसके कुछ आपको एग्जांपल्स बताते हैं। मान लीजिए कि कोई एक लड़का है जो कि रनिंग करता है ग्राउंड में। ग्राउंड जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, ग्राउंड रेक्टेंगुलर शेप का है, ग्राउंड जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है। ग्राउंड हमने बना दिया रेक्टेंगुलर शेप का, है ना। बहुत से आप में से दौड़ने आते होंगे, रनिंग करते होंगे स्टूडेंट्स, है ना, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए। तो ये एक ग्राउंड हो गया जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप का है। अब यहाँ पे एक बंदा है विराट, विराट नाम का लड़का है ना। विराट कोहली से रिलेट करते हैं इसे, तो विराट नाम का लड़का है जो कि इस ग्राउंड में रनिंग करता है ना, रनिंग करने के लिए आता है। अब ये यहाँ से रनिंग स्टार्ट करता है तो ये अपनी स्पीड को सेम रखता है, सॉरी हाँ, स्पीड मीन्स वही वेलोसिटी, स्पीड, वो उसको कांस्टेंट रखता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है, वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, यानी स्पीड जो है उसकी, वेलोसिटी जो उसकी है वो उसको सेम बना के चल रहा है। मान लीजिए वो दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो दौड़ रहा है। ये उसकी स्पीड है, ये उसकी वेलोसिटी है, इतने से वो दौड़ रहा है। अब स्टूडेंट दौड़ रहा है, लेकिन देखिए इधर यहाँ से यहाँ गया 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या चेंज करेगा वो, अपनी डायरेक्शन, ना कि वो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। वो किसको चेंज करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा, वैल्यू को चेंज नहीं करेगा स्टूडेंट। भालू से वैल्यू है तो वो वैल्यू को चेंज नहीं करेगा और दौड़ेगा। तो ये दौड़ा, इसने अपनी वैल्यू को चेंज नहीं किया, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, यहाँ पे चेंज करी, फिर दौड़ा, इस डायरेक्शन में दौड़ा, फिर यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करी, इस डायरेक्शन में दौड़ा, फिर यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करी, इस डायरेक्शन में दौड़ा। तो उसने इस पूरे ग्राउंड का राउंड लगाने में स्टूडेंट्स अपनी जो डायरेक्शन है वो 4 टाइम्स चेंज करी। कितने टाइम्स चेंज करी, 4 टाइम्स चेंज करी। देखिए यहाँ से दौड़ना शुरू हुआ, यहाँ पे चेंज करी 1 2 3, यहाँ आया 4, उसने 4 टाइम्स अपनी डायरेक्शन को चेंज किया इस मोशन में। चलिए अब एक और लेते हैं एग्जांपल। इस बार भाई जो विराट भाई हैं अपने, ये विराट भाई एक ऐसे ग्राउंड में पहुंच गए जो कि पेंटागोनल था, एक पेंटागोनल ग्राउंड में पहुंच गए इस बार, है ना, जिसकी 5 साइड थी। रेक्टेंगुलर मतलब 4 साइड, अब पेंटागोनल में पहुंच गए मतलब कि 5 साइड वाले में पहुंच गए। तो उन्होंने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया। यहाँ से विराट भाई अब क्या है,
इंडियन मैचेस तो चल ही रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए आए, यहाँ से दौड़ना उन्होंने स्टार्ट किया। दौड़े, यहाँ दौड़े, यहाँ दौड़े, यहाँ दौड़े, यहाँ दौड़े, यहाँ दौड़े। उन्होंने अपनी स्पीड अब थोड़ी सी और बढ़ाई, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़े, पर उन्होंने अपनी स्पीड को चेंज नहीं किया, उन्होंने अपनी डायरेक्शन को ही चेंज किया। यहाँ गए, यहाँ से डायरेक्शन ये हो गई, यहाँ आए, यहाँ से डायरेक्शन ये हो गई, यहाँ आए, यहाँ से डायरेक्शन ये, यहाँ आए, यहाँ से यहाँ उन्होंने 5 टाइम्स अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। अगले वाले में चलते हैं, एक ऑक्टागोनल में चलते हैं, ऑक्टागोनल या हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल में चलते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऑक्टागोनल का मतलब होता है स्टूडेंट्स 8 साइड्स। कितनी साइड होंगी? 8 साइड। इस बार अब विराट भाई को छोड़ते हैं, अब धोनी भाई को पकड़ते हैं। इस बार आए धोनी भाई, थाला फॉर द रीजन। तो धोनी भाई आए, धोनी भाई ने रनिंग स्टार्ट करी ऑक्टागोनल में, 8 साइड वाले में उन्होंने रनिंग स्टार्ट करी। तो यहाँ से स्टार्ट हुई, उन्होंने यहाँ दौड़े, यहाँ दौड़े, यहाँ दौड़े, यहाँ दौड़े, यहाँ दौड़े, यहाँ दौड़े और यहाँ दौड़े। तो इन्होंने अपनी डायरेक्शन 8 टाइम्स चेंज करी। तो अगर स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हम साइड्स बढ़ाते जाएंगे, पहले 4 थी, फिर हमने 3 कर दी, फिर 4 थी, फिर 5 करी, फिर 8 करी, अभी तो 8 ही करी, 8 बार डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं धोनी भाई, अपनी स्पीड को सेम रख रहे हैं। अगर हम स्टूडेंट्स इसको सर्क्यूलर कर दें, क्या कर दें? सर्क्यूलर कर दें इसी को, है ना, इसको थोड़ा सा रब करते हैं इसको, और अब अपन इसको सर्क्यूलर कर दें, इन दो को करते हैं रब, है ना। इनमें तो लिमिटेड है कि 8 टाइम ही डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं ना, लेकिन अगर अपन इसको सर्क्यूलर कर देते हैं, सर्क्यूलर अगर अपन इसको कर दिया, तो देखिए स्टूडेंट, इसमें जो है इनफाइनाइट टाइम, यानी कोई लिमिट ही नहीं है कि कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेगा कोई भी। जैसे कोई रनर यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वो देखिए यहाँ हर एक पॉइंट पे वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। मैं यहाँ पे काउंट करके भी नहीं बता सकता कि कितनी बार वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, हर बार उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर डायरेक्शन ये है, यहाँ का डायरेक्शन ये है, यहाँ का डायरेक्शन ये, यहाँ का डायरेक्शन ये, ऐसा करके उसकी हर बार उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं इनफाइनाइट टाइम्स। यहाँ पे कितने बार डायरेक्शन चेंज होगी? इनफाइनाइट टाइम्स। अब हम यहाँ पे भी यूनिफॉर्म स्पीड को यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही रख रहे हैं, वेलोसिटी को यूनिफॉर्म ही रखेंगे, बस क्या चेंज करेंगे? उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो दैट इज, वही तो स्टूडेंट्स अपन पढ़ना चाह रहे थे, यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन, एक ऐसा मोशन जिसमें हम वेलोसिटी को कांस्टेंट रखें जब एक ऑब्जेक्ट सर्क्यूलर पाथ में मूव करे, विथआउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, विथआउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी, बट चेंजिंग वेलोसिटी बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, यानी कि वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा डायरेक्शन की मदद से, ना कि मैग्नीट्यूड की मदद से। अब चलिए आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। हमने आपको इतने एग्जांपल से बता दिया कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे हैं, चेंज होगा तो डायरेक्शन में होगा। चलिए स्टूडेंट, अब आपको बढ़िया से इसकी डेफिनेशन लिखवाते हैं। चलिए इसको करते हैं आप, इसकी डेफिनेशन आपको लिखवाते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, लिखवाते हैं अच्छे से डेफिनेशन। इसमें वो अपनी डायरेक्शन ही चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। ये हमने आपको बहुत सारे एग्जांपल से बताया। व्हेन, ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फील तो हमने आपको इसका दे ही दिया है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ, मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, with a uniform speed, with a uniform speed, with a uniform speed, then the motion
is called uniform circular motion, is called uniform circular मोशन। कौन सा मोशन कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। नोट कर लीजिए स्टूडेंट डेफिनेशन। विथ यूनिफॉर्म स्पीड एंड द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है ना, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहा है, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, बट वो स्पीड की वेलोसिटी की डायरेक्शन को ही चेंज करेगा, उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नोट दिस स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा मोशन का एग्जांपल था जिसमें वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी में चेंज आएगा बट नॉट इन इट्स मैग्नीट्यूड, इन इट्स डायरेक्शन। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ लिखवाते हैं, जैसे अगर इसमें स्पीड निकालनी हो, किस स्पीड से वो चल रही है बॉडी, तो कैसे पता करें? अच्छा आपको ये पता ही होगा, आपने मैथ्स भी आप लोग पढ़ते ही होंगे, पढ़ते हैं ना, अच्छे से पढ़ते होंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे मैथ्स के। तो इस सर्कल की टोटल लेंथ कितनी होती है? इस सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? मतलब यहाँ से शुरू हुए और यहाँ से गए 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 और यहीं पे वापस आ गए, तो ये होता है पेरीमीटर। और इस सर्कल के पेरीमीटर को सरकमफेरेंस कहते हैं। तो सरकमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई आर। सरकमफेरेंस अगर यहाँ पे लिखें, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो ये तो हो गई उसकी डिस्टेंस, जो वो चलेगा ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक। तो अगर हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है इसके लिए, तो v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी, ये उसका फॉर्मूला होगा। डिस्टेंस है 2 पाई आर, वो डिस्टेंस कितनी चला? 2 पाई आर, और टाइम टी लगा, तो अगर हम टाइम टी से डिवाइड कर देंगे तो हमारी वेलोसिटी और स्पीड फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टेंस कितनी थी? 2 पाई आर थी। यहाँ से शुरू होकर यहीं वापस आ जाए तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा। नोट दिस स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस मोशन का यूज़ कहाँ पे है? इस मोशन का यूज़ आपने देखा होगा, डिस्क थ्रो गेम होता है, जिसमें जो होते हैं डिस्क वाले वो क्या करते हैं, गोल घूम के एकदम से डिस्क को फेंक रहे होते हैं। तो डिस्क थ्रो जो होता है ना, और भी हैमर थ्रो गेम होते हैं, तो उनमें इसी मोशन का यूज़ किया जाता है। वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हैं, रेगुलरली उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं और फिर फेंकते हैं उसको। तो इसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का वो यूज़ करते हैं हैमर थ्रो में, डिस्क थ्रो में। डिस्क देखा होगा ना आपने, घूम के पूरा सा जो प्लेयर होता है वो घूम के एकदम से उसको फेंकता है, डिस्क को चली जाती है उड़ती हुई और थोड़ी सी दूर जाकर गिरती है। तो डिस्क थ्रो में इसी मोशन का यूज़ होता है। अब आपको इससे रिलेटेड एक चीज़ बताते हैं, पहले इसको रब कर दें, आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए इसको करते हैं। अच्छा अब इसमें डायरेक्शन का क्या है देखते हैं कि डिस्क थ्रो में डायरेक्शन कैसे मिलती है, वो आपको और बताते हैं। देखिए ये रहा वो यहाँ पर डिस्क थ्रो होने वाली। मान लीजिए उसने, ये प्लेयर ने घुमाया डिस्क को, डिस्क घूमी है ना, पूरा सर्कुलर उसने ले लिया घूम के। अब अगर वो यहाँ छोड़ता है, कहाँ पे छोड़ेगा? उसकी हर पॉइंट पे डिस्टेंस। अगर उसने यहाँ छोड़ी तो उसकी ये जाएगी डायरेक्शन उसकी डिस्क की। अगर उसने उसे यहाँ पे छोड़ा तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर उसने यहाँ पे छोड़ा तो उसकी डायरेक्शन ये, यानी वो जिस भी पॉइंट पे उस डिस्क को छोड़ेगा उस टाइम पे उसका जो डायरेक्शन होगा ना मोशन का, वही उसकी डिस्क थ्रू का डायरेक्शन भी होगा। इस पॉइंट पे अगर छोड़ता है, इस पॉइंट पे अगर छोड़ता है, जहाँ पे भी छोड़ेगा तो वो टेंजेंट ये क्या है, टेंजेंट हो जाती है सर, टेंजेंट छोड़िए, वो वहीं की डायरेक्शन पकड़ लेगा जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा होगा। डिस्क उसी डायरेक्शन को ले लेगी जिस टाइम पे, उस टाइम पे जो जहाँ पे वो होगा ना बॉडी घुमाते टाइम पे, वही डायरेक्शन वो ले लेगी स्टूडेंट्स। चलिए आपको सही बता दिया हमें डायरेक्शन कैसे मिलती है। डायरेक्शन वो ही हो जाती है जो उस टाइम पे मोशन की डायरेक्शन होती है। जिस टाइम पे छोड़ेंगे उस टाइम पे उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी और वही डायरेक्शन वो
डिस्क भी ले लेगी। चलिए इसको भी करते हैं अब, और अपना ये लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल सबसे इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आना बनता है। चलिए अब एक एक करके न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। हमने वेलोसिटी और डिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस कर लिए थे, बस हमें थोड़ा सा एक्सेलरेशन वाले करने हैं, एक्सेलरेशन के करने हैं, और करने हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के। इक्वेशन ऑफ मोशन के ही साथ आपके एक्सेलरेशन वाले भी हो जाएंगे। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल बढ़िया सा न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, moves with a uniform acceleration, moves with a uniform acceleration, acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes, for 2 minutes, 2 मिनट्स के लिए चलती है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड ए, पहले नंबर क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड, स्पीड फाइंड करना है, किस स्पीड से वो बस है, स्पीड। बी सेकेंड नंबर क्या फाइंड करना है, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितनी डिस्टेंस वो चलने वाली है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करे। चलिए इस चीज़ को, इसको सॉल्व करते हैं, इस न्यूमेरिकल को। बढ़िया सा न्यूमेरिकल है। अपन को क्या क्या पता है, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बस स्टार्ट हुई है रेस्ट से। कहाँ से स्टार्ट हुई है, रेस्ट से। इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं। पहले लिखते हैं गिवन, सबसे पहले क्या लिखते हैं अपना, गिवन क्या क्या है अपन को। देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुई है मतलब पहले वो एक जगह पर खड़ी हुई थी, है ना। तो रेस्ट का मतलब होता है कि हमारा यहाँ पे उन्होंने हमें दे दिया इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, रेस्ट से स्टार्ट हुई। दूसरा उन्होंने बताया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो चल रही है, जो कि है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है, दैट इज 0.1, ये दिया है हमें एक्सेलरेशन। तीसरी चीज़ हमें क्या दी है, टाइम दिया है, टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट्स, टाइम दिया हुआ है हमें 2 मिनट्स का। अच्छा टाइम, इसमें 2 तो लिखा ही नहीं, टाइम दिया है 2 मिनट्स, ये दिया है। अब टाइम को पहले हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो टाइम दैट इज 2 मिनट्स। अच्छा टाइम को हम सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे, 2 × 60, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 2 × 60 दैट इज 120 सेकंड्स। ये 2 मिनट्स में सेकंड्स रहे होंगे ना, तो ये तो आ गया सेकंड में हमारा टाइम। टाइम को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। हमें क्या फाइंड करना है, पहला वाला फाइंड करते हैं, पहले फाइंड द स्पीड, पहले स्पीड को फाइंड करते हैं। स्पीड को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स अपन इक्वेशन लगाने वाले हैं। देखिए अपने पास u है, अपने पास a है, अपने पास t है, तो हम इस न्यूमेरिकल में इक्वेशन लगाने वाले हैं फर्स्ट, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, क्योंकि हमारे पास a है, हमारे पास t है, हमारे पास u भी है, और v हमें चाहिए स्पीड, हमने लगा दिया v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, u वैल्यू 0 है, a की वैल्यू है 0.1, t की वैल्यू है 120। चलिए स्टूडेंट इसके आगे यहाँ पे करते हैं सॉल्व।
v इज इक्वल टू 0 तो 0 था तो 0 को हटाया 0.1 मल्टीप्लाई विथ 1 2 0 पॉइंट हटेगी नीचे 10 आ जाएगी 1 0 से 1 0 कैंसिल तो हमारी जो v की वैल्यू आ गई वो आ गई है 12 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गई हमारी v की वैल्यू। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इतना, हमारी v की वैल्यू आ चुकी है, वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है। हमने पहले देखा कि गिवन क्या क्या है, u गिवन है, a गिवन है, t गिवन है। फिर हम देखते हैं कि किस इक्वेशन हमें बेस्ट रहेगी। हमें फाइंड करना था v और हमें तीन चीज़ें तो गिवन थी तो हमने लगा दिया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू हमारे पास है, a हमारे पास, t हमारे पास, v निकालना था। पुट किया, टाइम को पहले हमने सेकंड में कन्वर्ट किया क्योंकि ऐसा यूनिट टाइम में होती है ना, टाइम सेकंड होती है। तो 2 मिनट्स में कितने सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, इसलिए 2 मिनट्स में 2 इंटू 60 सेकंड दैट इज 120 सेकंड। फिर हमने इक्वेशन पुट करी, v की वैल्यू फाइंड करनी थी, u की वैल्यू 0 क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट हटाया, 0 लगाई, 0 0 कैंसिल, 12 मीटर पर सेकंड आ गई स्टूडेंट्स स्पीड। नोट कर लीजिए बच्चा पार्टी। चलिए आपने इसको नोट कर लिया। अब सेकंड थिंग फाइंड करनी है दैट इज डिस्टेंस। अब क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस इसको रब करते हैं और डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स को रब कर दें, ठीक है इसको करते हैं रब। आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो हमारा टाइम, हमारी जो v की वैल्यू आई है वहाँ यहाँ लिख लेते हैं। v की वैल्यू आ चुकी है 12 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आ गई v की। अब स्टूडेंट्स एक और इक्वेशन है जिसमें हम डिस्टेंस जिससे निकाल सकते हैं, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हमने लगाया, जब हमने इसको लगाया तो हमारी v की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी कि 12 इंटू 12 ये आ गया। u की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर, यहाँ 12 का स्क्वायर कर दिया डायरेक्ट, मैंने 12 इंटू 12 लिख दिया। इसके बाद 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 0.1, 0.1 इंटू s ये आ गया। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको? इतना क्लियर हो गया हो तो आगे देखिए। हमने कुछ नहीं किया, हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किया है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 2as, क्योंकि हमारे पास v भी है, u भी है, a भी है और 2 की वैल्यू तो है ही। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर 12 था तो डायरेक्ट हमने 12 इंटू 12, u की वैल्यू 0 थी, 0 स्क्वायर 2 इंटू 0.1 ये स्क्वायर। चलिए अब 12 इंटू 12 होता है स्टूडेंट्स 144। 12 इंटू 12 आप करके देख लीजिए, 12 का स्क्वायर होता है 144, आपको याद भी होना चाहिए। यहाँ पे इन दोनों का इंटू हुआ तो यहाँ इस तरफ हो गया हमारा, क्या हो गया उस तरफ, दैट इज 2 इंटू 0.1 तो ये आ गया अपना इधर पे 0.2s, ये यहाँ 0.2s हो गया। अब इसको भेजते हैं इस तरफ, तो 144 अपॉन 0.2s को उसी तरफ रहने देंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब पॉइंट हटाया तो ऊपर बढ़ गई 0 और जब 2 से इसको कैंसिल करते हैं स्टूडेंट्स तो आंसर आता है 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 0 की 0। तो हमारा जो s निकल के आया वो s आ गया 720 मीटर्स, 720 मीटर निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, डिस्टेंस की, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी बस अगर वो इतने एक्सेलरेशन से चलेगी तो वो कहाँ तक पहुँच जाएगी 2 मिनट के अंदर। टाइम भी गिवन था 2 मिनट्स, तो 2 मिनट्स के अंदर वो कितने दूर तक पहुँच जाएगी, 720 मीटर चली जाएगी अगर वो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रही है तो। नोट दिस स्टूडेंट्स, बच्चा पाड़ी नोट कर लीजिए। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब इसको करते हैं रब।
डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। ये न्यूमेरिकल भी अच्छा था। आपको ऐसे ही वर्ड देखने हैं न्यूमेरिकल में, रेस्ट लिखा है ना, क्या लिखा है, बस इन वर्ड्स का ही पूरा खेल है। अगर आप पूरी वर्डिंग क्वेश्चन की समझ गए ना तो आपके लिए न्यूमेरिकल तो एकदम इजी हो जाएगा, बस वर्डिंग समझने की देर है। आप लैंग्वेज समझ गए क्वेश्चन की तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं डिस्कस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। दूसरा है अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग। पहले ये वाला डिस्कस कर लेते हैं। अ रेसिंग कार a racing car a racing car has a uniform acceleration has a uniform acceleration has a uniform acceleration has a uniform acceleration of 4 meter per second square 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर व्हाट डिस्टेंस will it cover will it cover in 10 seconds after start in 10 seconds after start। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अपन को क्या क्या गिवन है। आफ्टर स्टार्ट के बाद, ये वर्ड से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, स्टार्ट होने के बाद वो कितनी डिस्टेंस जाएगी। यानी कि पहला गिवन जो है वो गिवन है कि u की वैल्यू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 है ना। स्टार्ट होने से पहले तो वो 0 रेस्ट पर ही होगी। अब वो कह रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी ए की वैल्यू उन्होंने दी है हमको 4, ए की वैल्यू 4 दे के रखी है, टाइम की वैल्यू भी देख रखी है, दैट इज टी की वैल्यू दे के रखी है हमें 10, और पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस निकालिए, एस निकाल के दीजिए। देखिए निकालना है एस, यू की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, टी की वैल्यू गिवन है। अगर हम देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो उसमें तो डिस्टेंस कोई है ही नहीं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में डिस्टेंस का कोई काम है ही नहीं, तो हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। फिर थर्ड इक्वेशन देखा तो दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो है लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो उस इक्वेशन को अभी यूज़ नहीं करेंगे। हम यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए एस की वैल्यू फाइंड करनी है, एस यू की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 10 प्लस हाफ ए की वैल्यू 4, टी 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10, एस इज इक्वल टू 0 इंटू 10 0, उसको छोड़ते हैं, हाफ मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 10 इंटू 10, 2 2 ज़ा 4, तो हमारा जो एस निकल के आ गया, यानी जो डिस्टेंस निकल के आ गई वो आ गई 200 मीटर, ये आ गई डिस्टेंस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करने के बाद। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, आप इसको नोट करिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। चलिए आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। नोट, चलिए जो भी बच्चे नोट ना कर पाए हों वो यूट्यूब
पे फैसिलिटी है पॉज की, उसको क्लिक करें और नोट करें। चलिए स्टूडेंट्स, एक दो न्यूमेरिकल और कराते हैं जिससे आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहले क्या करना है, गिवन को नोट करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के, फिर इस गिवन के बेसिस पे ये देखना है कि फाइंड करने को क्या कह रहा है, फाइंड करने को क्या कह रहा है, और देखें कि हमारे गिवन क्या है। गिवन के बेसिस पे ही आपकी इक्वेशन लगेगी और आपको ये भी देखना होगा कि पूछा क्या क्या है। इन दो के बेसिस पे आपकी इक्वेशन लगेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अ ट्रॉली विल गोइंग डाउन, अ ट्रॉली will going down, will going down, will going down in an inclined plane, an inclined plane, an inclined plane, an inclined plane has a acceleration of, has acceleration, acceleration है स्टूडेंट्स उसका acceleration of कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। व्हाट विल बी इट्स v, what will be its final velocity, its final velocity, final velocity v after 3 seconds, after 3 seconds, 3 सेकेंड्स के बाद क्या स्पीड रहेगी, हमें ये बताना है। देखते हैं गिवन क्या क्या है, उसके बेसिस पे अपन इक्वेशन लगाते हैं। देखिए उन्होंने कहा है एक ट्रॉली है जो कि इंक्लाइंड प्लेन मतलब ऐसा होता है, एक रिसक पट्टी टाइप है, उस पर जो है ट्रॉली जो है नीचे को जा रही है, ढरक रही है यहाँ से। विल गोइंग डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, और व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी, हमें फाइनल वेलोसिटी पता करना था। हमें गिवन हो गया है एक चीज़, कहीं ना कहीं ये जो है इसका u जो है वो 0 है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन से वो तो मतलब एक तरीके से है ना रिवर्स आ रही है, और रिवर्स कब आती, कभी 0 होगी, एकदम से ढलक गई होगी, तो u की वैल्यू क्या हो गई 0। अच्छा v की वैल्यू फाइंड करना है। a की वैल्यू गिवन है 2, और क्या गिवन है t टाइम गिवन है, दैट इज 3 सेकेंड, t टाइम भी गिवन है। देखिए आपके पास u है, a है, t है, ऐसी दो ही इक्वेशन है जिनमें u a t का यूज होता है। एक तो है हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, लेकिन इसमें डिस्टेंस नहीं पूछी, वेलोसिटी पूछी है, और एक है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो यहाँ पे s भी नहीं है हमारे पास। हम लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही चीज़ें हमारे पास हैं। v फाइंड करना है, u 0 है, a की वैल्यू 2 है, टाइम 3 है, तो v आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 तो 0, 2 इंटू 3 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। अच्छा ये सेंटीमीटर में दिया है, ये जो दिया है ना ये सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर, तो हमारा ये भी किस में आएगा, वेलोसिटी भी हमारी सेंटीमीटर में ही आएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इसको, ये तो बहुत ही ईजी था, बस आपको इसमें ये पता करना था कि कौन सी इक्वेशन लग रही है, इसके बाद तो इसमें कुछ था ही नहीं। वेरी इजी न्यूमेरिकल, वेरी वेरी इजी। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब डिस्कस करते हैं एक और न्यूमेरिकल जो कि थोड़े से उसमें कन्वर्जन है, कन्वर्जन वाला एक करा देते हैं। हमने आपको रिलेशन पढ़ाया था कि किलोमीटर हार से अगर मीटर पर सेकंड में किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना हो
तो उसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्टली वो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए करते हैं। करते हैं इस न्यूमेरिकल को भी, थोड़ा सा इसमें कन्वर्जन वाला है बट इजी है। क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, अ ट्रेन is traveling at a speed of what? स्पीड है स्टूडेंट्स उसकी 90 किलोमीटर पर आवर। हमें इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स लगाए गए so as to produce uniform acceleration, of 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतने का उन्होंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया। इसके बाद फाइंड हाउ फार द ट्रेन will go before it is brought to rest, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है स्टूडेंट। इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बच्चों ध्यान से समझिएगा, एक अच्छा कंसेप्ट है इस वाले न्यूमेरिकल में। क्या है, एक ट्रेन मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ट्रेन मूव कर रही है। कितने की स्पीड से स्टूडेंट्स? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन मूव कर रही है। 90 है ये, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन मूव कर रही है। अब इस मूविंग में हम देख रहे हैं कि ब्रेक्स अप्लाई किए गए हैं। क्या अप्लाई किए गए हैं? ब्रेक लगाए गए। अब जब ब्रेक लगाए गए तो क्या हुआ? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, कितने का? -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या हुआ? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ यूनिफॉर्म, इतने का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। फिर क्या हुआ कि इतने का प्रोड्यूस हुआ। अब इसको प्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा? ट्रेन रुकेगी, किस में आ जाएगी? रेस्ट में। तो हमें ये गिवन हो गया यहाँ से कि जो v है, फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो 0 है, क्योंकि ट्रेन ब्रेक लगने के बाद रेस्ट में आ रही है। तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। u उन्होंने दे के रखी है इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर, और उन्होंने a भी दे के रखा है हमें एक्सेलरेशन, दैट इज -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस में है। अब देखिए v है, u है, a है, v है, u है, a है। u को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। u है 90 किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से किया जाएगा मल्टीप्लाई। 18 1 जा 18, 18 5 जा 90। तो हमारी जो u निकल के आई वो आ गई स्टूडेंट्स 25। u निकल के जो आई है 25 मीटर पर सेकेंड निकल के आ गई हमारी u इनिशियल वेलोसिटी। किलोमीटर पर आवर से हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? 5/80 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड। अब लगाते हैं, हमारे पास u है, v है, a है, और फाइंड क्या करना है? हाउ फार ट्रेन विल गो, यानी कि डिस्टेंस फाइंड करना है। लगाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइंड करते हैं v की वैल्यू, 0 का स्क्वायर माइनस u मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर मतलब 25 × 25,
इज इक्वल टू 2, 2 के बाद इंटू है 0.5 माइनस 0.5 माइनस 0.5 इंटू एस। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 0 स्क्वायर माइनस 25 इंटू 25 स्टूडेंट्स होता है 625। यहाँ पे ये तो आ गया 625 और 2 इंटू 0.5, 2 इंटू 0.5 करेंगे तो आएगा 1, दैट इज 1 माइनस 1s माइनस 1s। देखिए स्टूडेंट्स, आपका आंसर भी यही निकल के आ रहा है कि 625 मीटर ही वो चलेगी। डिस्प्लेसमेंट यही कह रहा है कि वो -625 मीटर ही चलने वाली है। नोट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे भी माइनस आया, माइनस नहीं, -25 इंटू -25 दैट इज, सॉरी, ये माइनस का साइन था तो ये आएगा माइनस का 625, 25 इंटू 25 दैट इज 625 और ये माइनस का साइन तो माइनस 625, यहाँ पे माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आ गया पॉजिटिव 625 मीटर। तो स्टूडेंट्स एक ऐसा न्यूमेरिकल था जिसमें कन्वर्जन दिया था किलोमीटर पर आवर से, हमने पहले किस में कन्वर्ट करा उसको, मीटर पर सेकंड में। कैसे, 90 का मल्टीप्लाई 5/18 से किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे न्यूमेरिकल आते रहते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको भी करते हैं रफ। अब एक ये तो होगा स्टूडेंट्स अपने इक्वेशन ऑफ मोशन की न्यूमेरिकल। इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल भी यहीं पे होते हैं, इतने ही न्यूमेरिकल हम लाए थे आपके लिए। अभी एक एक्सेलरेशन का और है, वो और देख लेते हैं। एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल है मेरे पास स्टूडेंट्स, वो और कराते हैं आपको। अच्छा, एक और है इक्वेशन ऑफ मोशन का, वो और कराते हैं पहले। लास्ट न्यूमेरिकल वो भी इक्वेशन ऑफ मोशन का ही है, वो भी आप देख लीजिए। वो भी थोड़ा अच्छा ही न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का ही है। A stone is thrown, a stone is thrown in a vertical direction, in a vertical upward direction, ऊपर की ओर फेंका गया उस पत्थर को, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। अब स्टूडेंट आपको ये वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन से एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जिस भी स्पीड से इसको फेंका गया होगा, जिस भी स्पीड से इस पत्थर को ऊपर फेंका गया होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पत्थर की स्पीड कम होती जाएगी और एकदम ज़ीरो हो जाएगी स्पीड, फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट होगा। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन सुन के ही। विथ ए वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी कितनी है, स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से उसको फेंका गया है ऊपर की डायरेक्शन में। इफ एक्सेलरेशन is 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्सेलरेशन तो नीचे की ही तरफ लगेगा, है ना। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन what will be the height attained by the stone, what will be the height attained by the stone
एंड हाउ मच टाइम it will take to reach there. मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो ऊपर जाएगी तो एक हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी, फिर वहाँ से ये क्या है वापस आने लगेगी, है ना, फिर उस हाईएस्ट पॉइंट से वापस आने लगेगी। तो पहले हमको फाइंड करना है कि एक चीज़ फाइंड करनी है कि किस हाइट तक जाएगा, यानी कि हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है, और दूसरी चीज़ हमको फाइंड करनी है टाइम, यानी कि टी। दो चीज़ें हमें फाइंड करनी। पहले लिखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन उन्होंने हमें दे के रखा है कि भाई u है इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो फेंक रहे हैं उस पत्थर को, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। ये तो उन्होंने हमें गिवन दे के रखा। दूसरा v हम अपने ही बेसिस पे समझ लेते हैं कि जब भी किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो एक टाइम पे उसकी वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट होगा। तो v की वैल्यू होने वाली है 0। a की वैल्यू दे के रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दे के रखी है a की वैल्यू। तो u दिया है, v दिया है, a दिया है, हमें फाइंड क्या करना है हाइट। देखिए v u a, और हमको फाइंड करना है t टाइम। तो पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले अपन s के लिए चलते हैं। s के लिए जाने के लिए हमें v है, u है, a है और s फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास t नहीं है, इसलिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, हम लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर 2 इंटू a है 10 और s। तो 0 स्क्वायर मतलब 0, माइनस 5 का स्क्वायर मतलब माइनस, और ये माइनस का 10 होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलग है। तो यहाँ पे आप माइनस ले लीजिए, माइनस 10 मीटर सेकेंड, क्योंकि ये हमारी बॉडी ऊपर जा रही है और ये नीचे की तरफ लग रहा है, इसलिए इसको माइनस में लिया। क्योंकि जो स्टोन है वो ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन नीचे की ओर लग रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए उसको लिया माइनस में। तो माइनस 5 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए आप 5 का स्क्वायर 25, तो माइनस का ये हो गया अपना 25, है ना। 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का साइन माइनस, तो माइनस 25, 2 इंटू माइनस 10 दैट इज माइनस 20s, ये आ गया। यहाँ से हमारी s की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। s की वैल्यू क्या आ गई, -25 अपॉन -20 इज इक्वल टू s। माइनस से माइनस कैंसिल, दैट इज 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 4 अपॉन 5। इसको देखें तो s की वैल्यू हमारी स्टूडेंट्स निकल के आ गई है, s इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और बची 1, है ना, बची यहाँ 1 5 है ऊपर, तो 4 1 ज़ा 4, इसको भी यहीं पे लिख लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, बची 1 पॉइंट लगाई 0 बढ़ाई, 4 2 ज़ा 8, फिर 2 बचे तो 5 ज़ा 20, तो ये आ जाएगा अपना s। 1.25 मीटर अपना आ गया स्टूडेंट्स s। क्या आ गया, s निकल के आ गया 1.25 मीटर, 1.25 मीटर निकल के आ गया s। नोट दिस स्टूडेंट्स, हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो हमारा आंसर निकल के आ गया s इज इक्वल टू 1.25 मीटर। नोट दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आपने इसको नोट कर लिया हो, इसको करते हैं रफ। तो हमारा जो s आ गया है वो आ गया है 1.25 मीटर, यानी कि वो 1.25 मीटर तक जाएगा। s निकल के आ गया है 1.25 मीटर। s हमारा आ गया है 1.25, इतने ऊपर तक वो जाएगा। अब हमें चाहिए टाइम चाहिए, तो हमारे पास u है, v है और a है, और टाइम चाहिए तो हम लगाते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस a t। ये इक्वेशन लगाई, v की वैल्यू क्या है 0 इज इक्वल टू u की वैल्यू 5 प्लस a की वैल्यू -10 इंटू t की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ ये 0 थी, इसको इधर लाए,
5 को इस तरफ लाएं, इस तरफ प्लस की है तो इस तरफ आएगी तो -5 है ना, और ये हो जाएगा अपना -10t, ये हो जाएगा -10t, -10t, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए आप यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/10 इज इक्वल टू टी। तो टाइम की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ से निकल के आई है, t इज इक्वल टू 10 का डिवाइड अगर देंगे तो दैट इज 0.5 सेकेंड, ये निकल के आ गया टाइम। पहले हमने डिस्टेंस भी फाइंड कर ली कि वो कितने दूर तक जाएगा, और टाइम भी निकाल लिया कितने टाइम में पहुँचेगा। नोट दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक्सेलरेशन गिवन था, फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाली है, हमने खुद हमारे दिमाग से सोच लिया था ऊपर कोई चीज़ फेंकेंगे तो एक बार उसकी वेलोसिटी 0 जरूर होनी है, स्पीड, फिर वो नीचे आया। यू हमें पता है कितने की स्पीड से फेंका गया था, ये पता था। हमने एस निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किया था, उससे हमारा एस आया था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किया, उससे हमारा टी आया। वी की वैल्यू 0, यू की वैल्यू 5 थी, प्लस था -10, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगी, प्लस माइनस की सिर्फ ब्रैकेट है ना, ये हो गया। फिर यहाँ पर प्लस माइनस 5 को इस तरफ भेज दिया, प्लस का 5 था इधर आएगा, माइनस का 5 हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो -10t, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/10 इज इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं पर करते हैं दी एंड। अगर आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो में जितने भी कंसेप्ट हमने समझाए वो अगर आपको समझ आए हों, ये चैप्टर अब आपको इजी लगने लगा हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेकर आना है। जय हिंद स्टूडेंट्स।